अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS602 यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आंसर्स मैंने मार्क नहीं किए, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी तो अलर्ट हो जाएं। ओके, फर्स्ट हमारा जो क्विज़ नंबर 1 है, एन एल्गोरिथम दैट क्लिप्स अ पॉलीगन मस्ट डील विद मैनी डैश केसेस। द केस इज़ पर्टिकुलरली नॉट वर्थी इन दैट द कनकेव पॉलीगन इज़ क्लिप्ड इनटू डैश आइसोलेट पॉलीगन्स। ये तो आपकी बुक में ही, हैंडआउट्स में ही मिल गया था। इसका आंसर है डिफरेंट एंड टू, यानी डिफरेंट केसेस में यूज़ होता है और इंटू टू ना सेपरेट, आइसोलेट की जगह वहाँ राइट किया हुआ था सेपरेट पॉलीगन्स। ठीक है, क्या आंसर है? डिफरेंट एंड टू, डिफरेंट केसेस एंड टू आइसोलेट पॉलीगन्स। द आंसर इज़ डिफरेंट एंड टू। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लूजली द अल्फा कंपोनेंट ऑफ द RGBA क्वाड रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ सरफेस। क्या? पैकुनस, आई थिंक इसे कहते हैं। दिस आंसर इज, ठीक है, रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ सरफेस, पैकुनस। ओके, लाइट इज़ मोस्टली रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ डैश सरफेसेस। किन सरफेसेस में ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है? चलें जी, थोड़ा सा गैस करें किस में ज़्यादा करती होगी। Okay, the answer is conductor like metals. Conductors like metals. Next is when obtaining normals for a triangle, which of the following mathematical construct is not used? इसमें 2 MCQs हैं, 4th एंड 7th, जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे हैंड आउट में भी नज़र नहीं आया, मैंने सर्च भी किया, मुझे नहीं मिला। कि चलें, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। मुझे अच्छा, ये तो मैंने आगे कर दिया। जो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मलाइजेशन भी गिवन थी, क्रॉस प्रोडक्ट भी था, डॉट प्रोडक्ट, पॉइंट टू पॉइंट सब्ट्रैक्शन मुझे आपके हैंड आउट में नज़र नहीं आई। तो मीन्स ये दोनों, ये भी नज़र आ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट भी था, क्रॉस भी था। वैसे यूज़ जो होता है ना, मैंने जहाँ पढ़ा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो वो कहता है इज़ नॉट यूज्ड बात कर रहा है, तो आई थिंक ये होगा पॉइंट टू पॉइंट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके नेम सारों के आए हैं। वैसे यूज़ जो मेन राइट किया हुआ था कि जो नॉर्मल फॉर ए ट्राइंगल यूज़ करते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन नॉट पूछा है। नॉट से पॉइंट टू पॉइंट सब्ट्रैक्शन नहीं मिली, इस वजह से आई थिंक यही वाला होगा, लेकिन मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। 2 MCQs हैं जिसमें कंफर्म नहीं है मुझे। लाइट इन द रियल वर्ल्ड लॉसेज इट्स डैश एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये भी हैंड आउट्स में है। आंसर इज इंटेंसिटी, आंसर इज इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इन द रियल वर्ल्ड लॉसेज डैश एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आंसर इज इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इफ़ वी वांट एनी ऑब्जेक्ट टू ग्लो वी शुड यूज़ डैश लाइट्स, यानी ग्लो करना चाहें तो कौन सी लाइट्स यूज़ करनी चाहिए? आंसर, अच्छा जी, मेरा स्क्रीनशॉट ही आंसर लगाते हुए आ गया, एमिसिव। आंसर इज एमिसिव। ओके, एज एफ, हाँ जी, एक ये 7th कहा था ना मैंने, 7th में हूँ। हाँ, एज एफ रिप्रेजेंट द एटीन्यूएशन ऑफ लाइट देन टू ओनली अप्रोच, एफ ओनली अप्रोच इज 0 व्हेन डी अप्रोच इज एट डिस्टेंस। तो मैंने तो आंसर लगाया था इन्फिनिटी। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ था ना एक्सीड कर जाता है रेंज को, तो मैंने इन्फिनिटी लगाया है। इसी में 4th वाला और 7th वाला, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी सारे ठीक हैं, सिर्फ इसका मैंने इन्फिनिटी लगाया है। आई डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ओके, आंसर इज़ इन्फिनिटी। 8th इज़ डैश लाइटनिंग इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन एनी सोर्स। कौन सी लाइट सोर्स पर डिपेंड नहीं करती? आपके ख्याल में कौन सा होगा? एम्बिएंट। ठीक है, ये लाइट है जो कि किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। अनलाइक एम्बिएंट लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूज लाइट इज़ डायरेक्शनल एंड इज़ अ function of the angle of the incoming light and the surface. This type of shading is called a Lambert
लेबर्शियन है या जो भी है, लेबर्शियन है। शेडिंग आफ्टर लेबर्ट्स डैश लॉ, कौन सा लॉ है? हाँ जी, गेस करें कौन सा लॉ होगा इसमें? कोसाइन लॉ। आंसर इज कोसाइन लॉ। द आंसर इज दिस, कोसाइन। Okay, last is the reflection coefficients are in the dash ranges and specified as part of the material property. However, they are strictly empirical, and since they simply adjust the overall intensity of the material color, the material color values are usually adjusted so that so the color intensity values rather than using a reflection coefficient. ये एक तरह से लॉ है, तो वो कहता है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो गैस कर सकते हैं आप लोग, अगर पढ़ा है तो गैस हो जाएगा। गैस कर लिया? ओके, मैं राइट आंसर बताती हूँ। आंसर इज़ 0 and 1, यानी 0 से लेकर 1 तक रेंज है इसकी। आंसर इज़ 0,1 यानी 0 to 1। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ क्विज़। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई असाइनमेंट, कोई भी जीडीबी, कोई भी असाइनमेंट आपकी है उसका आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है, उस पर 3 to 4 days बिफोर द लास्ट डेट आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनका आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ आप सबको। अच्छे कमेंट दीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।